कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 4 HY पार्ट 5 21 का। यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। तो शर्त एक क्या कहता है, लिखेंगे शर्त एक के अनुसार। शर्त एक के अनुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण एक हो गया। फिर लिखा है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ लिखेंगे शर्त दो के अनुसार। शर्त दो के अनुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी ही, यानी x बराबर है 3y के। ये समीकरण 2 हुआ। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर प्रतिस्थापन भी लगाएंगे। यहाँ तो समीकरण 1 है x माइनस वाई। तो x की जगह पे ये मान रखेंगे 3y। यहाँ लिखेंगे 3y और माइनस ये y है बराबर यहाँ 26 लिखा है। तो 3y से 1y जाएगा, बचेगा 2y। 2y बराबर 26। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 26/2 ये वाला। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 13 हम 26 13 बार गया यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर 13 आ गया। y का मान 13 आ गया। अब हम लिखेंगे y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर। अब y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 है x बराबर 3y। x बराबर 3 लिखेंगे, गुणे y का मान है 13, यहाँ 13 लिख देंगे। तो 13 39 होता है। x बराबर आ गया 39। तो x हमने पहली संख्या माना था तो उत्तर में आया अतः पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का खा। 21 खा में लिखा है यदि दिया गया है कि यदि कॉट ए, यदि COT कॉट ए बराबर है, कॉट 2a लिखा है, कॉट 2a बराबर 10 a माइनस 22 अंश। तो 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना कह रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 10 कॉट 2a लिख सकते हैं 10 90
डिग्री माइनस 2a। टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है और काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। यहाँ 10 90 माइनस 2a लिखेंगे तो काट 2a बन जाएगा, ये बराबर यहाँ पे लिखा है 10a माइनस बाइसेंस। तो यहाँ से 10 कैंसिल हुआ, मन में कैंसिल करेंगे तो बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 22 डिग्री। ठीक, यहाँ से जो है तो ये हुआ -2a इधर है और ये इधर पक्षांतर होके इधर आ गया, बराबर माइनस 22 अंश, फिर -90 अंश इधर हो गया। -2a -1 मिला के -3a हुआ। -3a बराबर जोड़ेंगे 2 के 2 आ गया, 9 2 11 हो गया, माइनस में 112 आ गया। अब इसको हम यहाँ से ये माइनस चिन्ह इस माइनस चिन्ह से कट गया तो आया यहाँ से 3a बराबर 112। यहाँ से a बराबर आएगा 112 बटे a वाला 3। तो काटेंगे तो इसको काटेंगे तो आएगा यहाँ से 3 तिलक को 9, ये होगा 3 तिलक को 9, यहाँ 2 बचा, इधर 2 22 और 3 7 21, 1/3 आ गया। तो a बराबर हो गया यहाँ से 37 सही 1/3 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 21 का गा लिखा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हल करेंगे। माना ये जो लिखा √2 अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा माना जाता है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हुआ कि √2 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसको p बटा के q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 और साथ में p तथा q, p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब ये लिखा है कि समीकरण 1 अगर इसी को मान लें हम यहाँ से, तो अब ये लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा √2 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग करेंगे हम। तो √2 का वर्ग करेंगे तो केवल 2 आएगा, 2 बराबर होगा p²/q²। यहाँ हुआ तो यहाँ 1 मानकर नीचे त्रिया गुणा कर लेंगे हम, तो हो जाएगा p² का नाम p² बराबर होगा 2q²। 2q² हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि p² q² का एक गुणनखंड है। तो इसके में लिखेंगे, इसका मतलब हुआ p² 2q² का एक गुणनखंड है, चाहे p² 2q² से विभाज्य है, या फिर लिख सकते हैं कि 2q² p² से विभाज्य होगा। इसका मतलब हुआ 2q² p² विभाज्य होगा, या फिर p q से विभाज्य होगा, p²
क्यू स्क्वायर से भी विभाज्य होगा, से भी विभाज्य है। अतः पी क्यू से विभाज्य होगा, से विभाज्य है। जब पी क्यू से विभाज्य, और यहाँ हमने माना सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या मतलब किसी विभाज्य हो नहीं सकती, कुछ कॉमन होगा नहीं, अर्थात पी और क्यू में कुछ इसमें कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ हमने माना कुछ भी कॉमन नहीं, सहभाज्य लिखेंगे। अतः समीकरण 1 में की गई हमारी कल्पना गलत है। अतः समीकरण 1 में की गई कल्पना असत्य है या गलत है, लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने यहाँ माना कि परिमेय संख्या है समीकरण 1 में, √2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी, एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना था। अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। प्रूव्ड, PROVED, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 घ, निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात करना है, तो पहले वर्ग अंतराल लिखा, तो यहाँ वर्ग अंतराल लिखेंगे हम, वर्ग अंतराल फिर यहाँ बारंबारता लिखा, बारंबारता लिख देंगे, बारंबारता फिर लिखा है, फिर उसके बाद संचयी बारंबारता बनाएंगे हम, संचयी बारंबारता, ये हुई। तो वर्ग अंतराल यहाँ जो लिखा उसको लिखेंगे हम। वर्ग अंतराल है पहले 0 से 10, 0 से 10 हुआ, बारंबारता है 7, फिर वर्ग अंतराल है 10 से 20, बारंबारता 8 है, वर्ग अंतराल है 20 से 30, बारंबारता 5, वर्ग अंतराल है 30 से 40, बारंबारता 20, वर्ग अंतराल है 40 से 50, बारंबारता 13, वर्ग अंतराल है 50 से 60, बारंबारता 7। अब संचयी बारंबारता बनाना है, 7 के सामने 7 ही होगा, फिर हम तिरछा जोड़ते हैं, 8 7 15 हुआ, 15 5 20 हुआ, 20 20 40 हुआ, 40 13 53 हुआ, ये 40 हुआ, 20 20 40, 40 13 53, 53 7 60। तो अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे योग, तो ये यहाँ से टेबल बन रही है इधर, ये टेबल बनी यहाँ से, और यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया, योग यहाँ लिखेंगे योग, तो यहाँ n बराबर हो गया 60, यहाँ n/2 लिखेंगे, n/2 बराबर होगा 60/2, 60 बटे 2 करेंगे, कट के आया जाएगा 3, 30 हो गया कट के, तो दिस इम्प्लाइज दैट n/2 बराबर 30, n/2 बराबर 30 हुआ, ये n/2 का माना है, इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। तो अब हम संचयी बारंबारता हम देखेंगे 30 किसके अंतर्गत आ रहा है, 30 20 से बड़ा होता है तो 40 के अंतर्गत आएगा। इस बॉक्स को हमने इसे बंद कर दिया,
तो अब इधर जो ये 30 लिखा है ये निम्न सीमा है, इसी को एल कहेंगे। ये एल है और ये हमारी एफ है और ये सी एफ है। एक वर्ग पहले की संचयी बारंबारता को सी एफ कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। निकालना है हमको इसमें माध्यिका। तो सूत्र लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं, इसलिए एम ई लिखेंगे। माध्यिका एम ई बराबर होगा यहाँ से एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच, ये सूत्र होगा। अगर हम यहाँ से मान रखें n/2 तो हमारा 30 हो गया और f यहाँ 20 है, सी एफ ये है और h का मान होगा यहाँ होगा l बराबर, ये होगा 30, l का मान है और h में 10 का अंतर है, 10 h बराबर 10 हो गया। बाकी सबके लिख दिए गए हैं प्रतीक। तो यहाँ से होगा l का मान हो गया यहाँ 30, ये 30 लिखा जाएगा, प्लस n/2 का मान भी 30 आया, यहाँ 30 लिख देंगे हम, माइनस सी एफ है 20 और बटे f का मान यहाँ 20 है, गुणे h का मान है 10 का ही अंतर है, 10 लिख देंगे यहाँ पर, h का मान 10 हो गया। तो अब इसको हल करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा यहाँ माध्यिका, माध्यिका एम ई बराबर होगा यहाँ पर से, ये आया एल का मान यहाँ पर आया था 30 है, प्लस यहाँ पर 30 से 20 जाएगा 10 बचेगा, 10 बटे 20 हो गया, गुणे ये वाला 10 है। तो यहाँ हो गया 10 एकन्नम 10, 10 दूनी 20, अब 2 एकन्नम 2, 2 पंची 10 हुआ। तो ये हुआ यहाँ पर 30 प्लस 5 एकन्नम 5, 30 5 हो गया 35, लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर 35, अतः माध्यिका बराबर 35 हुआ। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का अंगा। लिखा है द्विघात समीकरण, लिखा है 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। हल करेंगे यहाँ, समीकरण लिखा हुआ है 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना करेंगे। लिखेंगे की तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यहाँ लिखेंगे से करने पर। तो यहाँ पर हुआ a बराबर 4, b बराबर 9, c बराबर 5, ये हो गए के मूल ज्ञात करना था। मूल ज्ञात करने में सिंपल गुणनखंड कर लेंगे, इसको करने की ज़रूरत यहाँ नहीं थी। ये हुआ 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ गुणनखंड करेंगे हम, ये 4 है ये 5 है, 4 गुणे 5, 5 चौको 20, 20 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका योग आवे 9, यही होगा 4 प्लस 5 बराबर 9 होगा यहाँ से। इसी को यहाँ लिखना है, इसको ये लिखना बेकार होगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये हुआ 4x² प्लस यहाँ 4 प्लस 5, ये x लिखेंगे, प्लस 5 बराबर 0। तो ये हुआ 4x² प्लस 4x प्लस 5x हुआ प्लस 5 बराबर 0। अब हमने जोड़ा बनाया, पहले जोड़े में पहला जोड़ा हमारा यहाँ तक होगा, ये पहला जोड़ा है और ये दूसरा जोड़ा है। पहले जोड़े में यहाँ पर 4 का मन हुआ और x का मन हुआ, यहाँ बचा x प्लस 1 बचा यहाँ।
यहाँ 5 कॉमन हुआ, यहाँ बचा x+1, तो यहाँ हुआ x+1, तो यहाँ कॉमन हो गया, यहाँ बचा 4x+5 बराबर 0। पहले लिखेंगे x+1 बराबर 0, यहाँ बाउंड्री खींचेंगे, इधर होगा 4x+5 बराबर 0, यहाँ से आया x बराबर -1, ये हमारा पहला मूल हुआ। फिर यहाँ हुआ 4x बराबर -5, तो यहाँ से हुआ x बराबर -5/4, ये हमारा दूसरा मूल है। लिखेंगे अतः मूल बराबर, अतः मूल बराबर, तो पहला मूल है -1 कमा दूसरा है -5/4, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 चा में लिखा है 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी तांबे की छड़ का आयतन। लिखेंगे व्यास बराबर लिखा है 1 सेमी, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या इसकी आधी होगी। त्रिज्या को अंग्रेजी में r लिखते हैं, रेडियस कहते हैं, इसलिए तो 1/2 होगी। त्रिज्या 1/2 सेमी हुई, और 8 सेमी लंबी दी गई, यानी ऊंचाई दी गई, ऊंचाई h बराबर 8 सेमी लिखा है। तो छड़ है तो बेलनाकार होगी, तो इसका आयतन निकालना है। लिखेंगे बेलनाकार छड़ का आयतन, बेलनाकार छड़ का आयतन, बेलनाकार छड़ का आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र होता है πr² h होता है। यहाँ से पाई का मान पाई ही लिख देंगे, गुणे r का मान पता है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे हम, गुणे h का मान 8 है, तो ये हुआ पाई गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 8, ये हो गया पाई गुणे 1/4 हुआ, गुणा करेंगे आपस में, गुणे l 8 है, यहाँ से काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, कट के 2 आ गया, तो ये हो गया यहाँ से पाई गुणे 1 दूनी 2, 2 हुआ, तो ये हुआ 2 पाई सेमी क्यूब, सेमी में सेमी क्यूब हुआ। अब यहाँ अगर हम पाई का मान रख दें तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7, तो हो गया 22 दूना 44/7 हुआ। हल करेंगे तो आ जाएगा ये, यहाँ से इसको काट के हल करेंगे तो हो जाएगा 6.28। तो लिखेंगे अतः छड़ का आयतन बराबर 6.28 सेमी क्यूब, ये हुआ, यही हमारा आंसर हो गया।